नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 27 जून 2022 और 27 जून 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मध्यम व भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन 1 है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है हरियाणा। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने यानी दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वो नवंबर 2022 से और फरवरी 2022 के बीच में बैन रहेगा। मध्यम और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री दिल्ली के अंदर नहीं होगी। ये जो फैसला है, जो प्रदूषण की समस्या होती है और जो वायु का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, उससे निपटने के लिए फैसला लिया गया है दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। तो कब से कब तक है? तो नवंबर 2022 से फरवरी 2023 तक ये बैन रहेगा। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं अरविंद केजरीवाल, और इस समय पे जो उपराज्यपाल हैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हैं विनय कुमार सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष कक्षा में अपना पहला उपग्रह स्थापित किया है? ऑप्शन 1 है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 2 है जापान, ऑप्शन 3 है उत्तर कोरिया, ऑप्शन 4 है वियतनाम। तो नूरी रॉकेट का यूज करके अपना पहला जो सैटेलाइट कक्षा में स्थापित किया है ये किया है दक्षिण कोरिया ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का इस्तेमाल किया है और अपना पहला जो सैटेलाइट है वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल में। और मुद्रा क्या है? तो कोरियाई वॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 है केरल, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 है तेलंगाना। 3700 मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 3700, ये राजस्थान नहीं है, ये आंध्र प्रदेश सरकार है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3700 मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय पे कौन है? तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी। राजधानी कहाँ है? तो ये है अमरावती में। और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ऑप्शन 1 है नेपाल, ऑप्शन 2 है बांग्लादेश, ऑप्शन 3 है भूटान, ऑप्शन 4 है अफ़गानिस्तान। तो पद्मा ब्रिज का जो उद्घाटन है ये किया गया है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर है। तो ये कौन सी नदी पे है? तो पद्मा ब्रिज जो है वो पद्मा नदी पर ही है। बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका, और प्रधानमंत्री कौन है? ये है शेख हसीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने पहली बार जीता है? तो ये जो खिताब है इस टीम ने पहली बार जीता है। ऑप्शन 1 है झारखंड, ऑप्शन 2 है मुंबई, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है और हराया है मुंबई को 6 विकेट से हरा के फाइनल मैच में खिताब को अपने नाम किया है। तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया है रणजी ट्रॉफी में। और रणजी ट्रॉफी का संबंध कैसे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट में बहुत ही ये लोकप्रिय टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में
भारत में कहाँ से VLSRSAM मिसाइल परीक्षण किया गया? ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है गोवा। तो VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण ये किया गया है उड़ीसा ITR चांदीपुर यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है VLSRSAM। चलिए थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं। तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज यानी SR शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है जी, कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से ITR रेंज से यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, और ये सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डेवलपमेंट ऑफ स्पेस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है बेंगलोर, ऑप्शन 4 है लखनऊ। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पेस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुआ है? तो ये बंगलुरु में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो आयोजन हुआ है इसका बंगलुरु में, और एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी और इसरो इन दोनों द्वारा इसका आयोजन कराया गया है, और इसरो के हेड इस समय पे हैं S सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है विनय कुमार क्वात्रा, ऑप्शन 2 है NN बोहरा, ऑप्शन 3 है अरिंदम बागची, ऑप्शन 4 है श्याम शरण। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष चुना गया है या नियुक्त किया गया है, ये है श्याम शरण, और इन्होंने NN बोहरा का स्थान लिया है। और विनय कुमार क्वात्रा जो हैं ये विदेश सचिव हैं, और अरिंदम बागची जो हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो श्याम शरण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और NN बोहरा का इन्होंने स्थान लिया है। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में स्थित है। ये इस संगठन की जो स्थापना है जो हुई है 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन नियंत्रण अधिनियम यानी एक्ट पारित किया है? ऑप्शन 1 है मैक्सिको, ऑप्शन 2 है कनाडा, ऑप्शन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 है ब्राज़ील। तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल एक्ट पारित किया है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। अक्सर होता क्या है कि अमेरिका के में गन का जो लाइसेंस है वो लगभग सभी को रहता है, और कई बार बच्चे भी स्कूलों में बंदूक लेके आ जाते हैं, तो उससे कई बार हिंसा की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। तो अभी USA की सीनेट ने गन कंट्रोल अधिनियम पारित किया है। तो ये सीनेट जो है ये संसद नहीं है, ये संसद का एक हाउस है सीनेट, दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और संसद को कहते हैं कांग्रेस USA में। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये अभी हाल ही में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, ये भी आपको याद रख सकते हैं। तो USA की जो राजधानी है ये वाशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और इस समय पे जो राष्ट्रपति हैं ये हैं जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल, हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए मेडिसैप योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है बिहार, ऑप्शन 4 है तेलंगाना। तो मेडिसैप योजना की शुरुआत की है केरल राज्य सरकार ने। ये एक मेडिकल इंश्योरेंस योजना है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ये एक मेडिसैप योजना जो है वो एक इंश्योरेंस योजना है, जिसमें हर वर्ष 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगी ये योजना।
केरल की राजधानी कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। और राज्यपाल वर्तमान में केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये था आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और इन नोट्स का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम 60 से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।